कुछ दिनों से आपने मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, मेरे कमेंट्स के रिप्लाइज में एंड पता नहीं कहाँ कहाँ ये देखा होगा कि मैं एक गेम बना रहा हूँ एंड उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहा हूँ एंड मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। तो आज ये डेवलॉग इज़ डेडिकेटेड टू दैट गेम एंड मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आउट ऑफ नोवेयर एक दिन मैं ऐसे ही गूगल क्रोम पे स्ट्रीमिंग का स्क्रोलिंग कर रहा था एंड मुझे पता चला चैट जीपीटी नाम की चीज़ के बारे में एंड मैंने सोचा चलो इसके इस्तेमाल से थोड़ी गेम्स बनाई जाए, क्योंकि ऑब्वियसली चैट जीपीटी इज़ ट्रेंडिंग, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लेकिन ये तो फिर मैं सीधा गया चैट जीपीटी पे एंड लॉग इन किया एंड मैं चैट जीपीटी से थोड़ी बातचीत स्टार्ट कर दी। A few moments later. थोड़ी देर चैट जीपीटी से बातचीत करने के बाद मुझे ये पता चल गया ये बंदा पागल है एंड फिर मैंने चैट जीपीटी से ही कहा कि मैं उसके साथ कुछ देर के बाद या फिर कुछ सालों के बाद बात करूँगा एंड उसने कहा ठीक है कुछ सालों के बाद मिलेंगे। एंड फिर मैं 2-3 घंटे के लिए एनिमे देखने लग गया एंड फिर मैं वापस आया उसके ऊपर एंड इस बार मैंने उसके साथ बैठ के काफ़ी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड सच बताऊं काफ़ी घटिया आइडियाज़ दे रहा था। मैंने सिंपली टाइप किया 2D प्लेटफॉर्मर गेम आइडियाज़, यूनिक गेम आइडियाज़, लेकिन हर बार मुझे मिल रहे थे वही मारियो के क्लोन्स एंड वही सब ट्रिपल ए टाइटल वाले क्लोन्स मिल रहे थे प्लेटफॉर्मर के लिए। सो एट द एंड मुझे खुद अपने आइडिया के साथ आना पड़ा, लाइक बेसिक आइडिया तो मेरा ही था एंड फिर उस पर स्टोरी वगैरह थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन उसने की। उसको देखने के बाद मैंने नोशन में एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया। मैं ज़्यादा यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, थोड़ा छुपा हुआ रखूँगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पॉयलर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको फिर डेवलप जर्नी क्या होने वाली वगैरह वगैरह। ओके, सो मैंने गेम का नाम सोचा है क्रोनो एडवेंचर एंड एडवेंचरर एंड मैंने सीधा यूनिटी 2D URP प्रोजेक्ट फाइल का इस्तेमाल करके मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। एंड अब थोड़ी गेम की बात कर लूँ तो गेम जो बेसिक मैकेनिक, जो हुक मैकेनिक है, तो उसमें ऐसा है कि जो हमारा प्लेटफॉर्मिंग कैरेक्टर है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो अपनी एज को शिफ्ट कर सकता है। करंटली जो बेसिक स्टोरी लाइन वगैरह है वो अंडर डेवलपमेंट में, अभी सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में एंड कुछ ज़्यादा अच्छा आइडियाज़ वगैरह आए नहीं हैं, इसलिए स्टोरी के एस्पेक्ट से अभी कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास। एंड गेम मैकेनिक के हिसाब से यस, एक हैंड टू हैंड काइंड ऑफ कॉम्बैट बैटल गेम, डेंथ मैन आप देख लो, कुछ उस प्रकार की गेम मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, प्लस द एज शिफ्टिंग मैकेनिक। सो उसी के साथ मैंने यूनिटी प्रोजेक्ट बना लिया, सिंपल सा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पे एंड मैंने एकदम घटिया सा स्प्राइट्स के इस्तेमाल से मैंने एक प्लेयर बनाया जो एक बॉक्स था, वाइट बॉक्स और कुछ नहीं, एंड उसी के साथ मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक्स से स्टार्ट किया मैंने, एकदम सिंपल सी गेम बनाने की कोशिश की। सो इसीलिए मैं वापस गया चैट जीपीटी पे एंड वहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट डाला कि भाई एकदम बेसिक सी सिंपल सी प्लेटफॉर्मिंग स्क्रिप्ट दे दे मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट, टू बी ट्रूथफुल, चैट जीपीटी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। सच बताऊं, जो फर्स्ट टाइम उसने स्क्रिप्ट बना के मुझे दी, आधी से ज़्यादा फंक्शंस, आधी से ज़्यादा मेथड्स जो उसने डिस्क्राइब किए, आई डोंट नो कहाँ से आए वो मेथड्स, मुझे उस मेथड्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। शायद मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल पे हूँ फॉर यूनिटी जो चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है, मतलब वो तो काफ़ी ही हाई एंड चीज़ें हो गई, इसलिए मुझे उसको वेरी इजी वगैरह वगैरह वाले प्रॉम्प्ट्स देने पड़े जिससे मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ सके वो चैट जीपीटी। लकीली आफ्टर 5-6 जनरेशंस या प्रॉम्प्ट्स
चैट जीपीटी ने एक बहुत ही अच्छी सी प्लेयर्स मूवमेंट स्क्रिप्ट मुझे बना के दी, मतलब अच्छी सी इन द सेंस कि दिखने में अच्छी थी, पढ़ने में अच्छी थी, एंड मैंने उस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। सो बेसिकली मैं बना चतुर दिमाग और मैंने यहाँ से सीधा स्क्रिप्ट को किया कॉपी एंड सीधा गया अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में, एंड वहाँ पे मैंने एक नई सी शार्प स्क्रिप्ट बनाई एंड वहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। मैंने उस चीज़ को सेव किया एंड मैंने वापस से प्लेयर यूनिटी में आके वापस से उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की एंड मेरा यूनिटी कंसोल एरर्स से भर गया। एंड फिर मैंने वापस से चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, यहाँ वहाँ थोड़े ट्विक्स किए एंड मैंने बेसिक प्लेयर मूवमेंट बना दिया। सिंपल सा जंप, सिंपल सी मूवमेंट्स, राइट लेफ्ट एंड ग्रेविटी इफेक्ट अ लिटिल बिट एंड डबल जंप ना कर पाए उस चीज़ का भी इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि हमारा प्लेयर कैन ओनली जंप वंस, नो डबल जंप अलाउड, एंड जैसे ही वो ग्राउंड प्लेटफॉर्म से ऊपर है वो जंप नहीं कर सकता। देन वो एक चीज़ हो जाने के बाद मैंने वापस से चैट जीपीटी पे गया एंड अब मुझे चाहिए थी जो मेरे बेसिक मैकेनिक थी, जो स्टैट्स चेंजिंग, एज चेंजिंग मैकेनिक, तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने वापस से चैट जीपीटी के पास से स्क्रिप्ट मांगी एंड वंस अगेन टू बी ऑनेस्ट द स्क्रिप्ट वाज गुड, अच्छी थी, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया था वो समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा हाई एंड जा रहा था वो एंड मैं ठहरा लो एंड बंदा, तो इसलिए वापस से उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ी यूनिटी डॉक्स में चीज़ें देखी एंड मैंने खुद थोड़ी ट्वीकिंग की इन द स्क्रिप्ट एंड यहाँ वहाँ ट्रायल्स किए एंड समहाउ समवेयर आई मैनेज टू मेक द स्क्रिप्ट वर्क। तो जैसे ही स्क्रिप्ट काम करने लग गई तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन द गेम प्ले। आप गेम प्ले में नहीं देख पा रहोगे क्योंकि बॉक्स में ज़्यादा कुछ विजुअल फीडबैक नहीं है, लेकिन अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड तो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट में आप मूव स्पीड और जो जंप फोर्स है उसमें आप चेंजेस देख पा रहे हो। ये सारे चेंजेस जब भी मैं स्पेसिफिक की इनपुट्स डाल रहा हूँ तब ये चेंजेस आपको मतलब ऑब्वियसली प्लेयर को देखने को मिलेंगे, बट ऑब्वियसली वापस अगर आप गेम प्ले फुटेज अभी देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली नो विजुअल फीडबैक, कोई ग्राफिक्स ही नहीं है। तो इसके बाद ऑब्वियसली मैं ठहरा बालक, इस गेम को थोड़ी देर खेला मैंने एंड थोड़ी देर मज़े लूट लिए इस चीज़ के एंड फिर मैं गया फोटोशॉप में एंड आई वांटेड टू मेक अ प्लेयर, अ गेम कैरेक्टर। एंड मैं गूगल पे गया, मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे, मैंने पूरा इंटरनेट छानबीन कर लिया, लेकिन नथिंग स्ट्राइक्स माय आइडियाज़। मतलब पता ही नहीं ये लोग कैसे इतने अच्छे कैरेक्टर्स बना रहे हैं, लेकिन मुझसे तो नहीं बन रहा, ये तो सच बात है। एंड मैं इतना ज़्यादा ड्रेन हो गया, मतलब लिटरली आई वॉज ड्रेन्ड आउट ऑफ दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। करीब 2-2.5 घंटे तक मैं लगा पड़ा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। बट मैन ओ मैन इज़ इट हार्ड। कैरेक्टर के डिज़ाइन के साथ लाइक द न्यू कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ रियली हार्ड टू कम अप विथ। एंड फिर 2-3 घंटों के बाद मैं वापस आया, वापस से प्लेयर के मतलब प्लेयर की डिज़ाइन पे काम करने लग गया। एंड इस बार मैंने सिंपल सा स्टिकमैन फिगर बना लिया एंड आई वाज लाइक जस्ट इजी के साथ जाएंगे हम लोग, इसी घटिया प्लेयर डिज़ाइन के साथ जाएंगे। मैंने प्लेयर डिज़ाइन को बनाया एंड यूनिटी में इंपोर्ट किया। प्लेयर डिज़ाइंस को यूनिटी में इंपोर्ट करने के बाद इट वाज सिंपल, बस प्लेयर डिज़ाइन को रीअरेंज करो अच्छे से अपने यूनिटी प्रोजेक्ट में। एंड मैंने उसके बाद उसकी रिगिंग भी की। ऑब्वियसली हमें वो बोन कनेक्शन वाली चीज़ चाहिए। अगर आपको ये चीज़ के बारे में नहीं पता, आई बटन में मैंने वीडियो डाल दी है, वो उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये रिग डॉल क्या है। एंड यार तो फिर देख पा रहे हो बहुत ही बढ़िया काम किया मैंने। पता नहीं कैसे मतलब प्लेयर स्प्राइट टिल्ट हो रही थी,
फिर मैंने उस चीज़ को फिक्स किया एंड देयर वी गो। आई नो अभी प्लेयर के पास कोई एनिमेशंस नहीं है एंड प्लेयर दिखने में भी थोड़ा नहीं पूरा ही घटिया है एंड प्लेयर की साइज़ भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है एंड ऑब्वियसली प्लेयर थोड़ा बावला भी लग रहा है। ओके सो इसके बाद मैंने और प्लेयर की स्प्राइट्स बनाई, मतलब यंग और एल्डर के लिए, एंड फिर मैंने उस चीज़ को एनिमेशन करना स्टार्ट किया। अब एनिमेशन में थोड़ी बहुत आइडिया थी मुझे कि कैसे आइडियल और रन वगैरह एनिमेशन बनेंगे, बट फॉर द जंप एनिमेशन इट वॉज हार्ड, अ लिटिल हार्ड सच बताऊँ तो। एंड अगर आपको आगे गेम प्ले में देखोगे जंप एनिमेशन काफ़ी घटिया है। सो या बट आइडियल एनिमेशन एंड रन एनिमेशन से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सो ऑन द राइट इज़ द यंग प्लेयर, देख रहे हो आप जंप एनिमेशन कितनी घटिया है। तो इसी जंप एनिमेशन के साथ मैं इस गेम को बना रहा हूँ ये। एंड बीच में जो सफ़ेद बाल वाला है वो बंदा है एल्डर, एंड जो लास्ट में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है दैट्स आवर यंग टीनेज प्लेयर। तो तीन स्प्राइट्स को रेडी हो जाने के बाद मैं वापस से स्क्रिप्टिंग करने लग गया लिटिल बिट, क्योंकि अब मुझे उनकी स्वैपिंग मैकेनिज़्म को बनाना है, जहाँ पे हम लोग की को प्रेस करें तो एज उनकी स्पीड चेंज हो रही है उसके साथ साथ मुझे वो स्प्राइट चेंज करनी है, उनकी पोजीशन चेंज करनी है, सब कुछ पोजीशन में लाना है। उसके लिए मैंने यूनिटी डॉक्स को सर्च किया, मैं वापस से चैट जीपीटी के पास गया, बट गूगल के पास भी गया मैं एट दी एंड, लेकिन कहीं पे भी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने ये साथ ट्राई नहीं किया होगा या फिर आई डोंट नो, मैं गलत चीज़ें सर्च कर रहा हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा सर फोड़ने के बाद लकीली समहाउ आई मैनेज टू गेट इट डन। जो बेसिक चीज़ें मैंने इस्तेमाल की इज़ डिस्ट्रॉय इंस्टेंशिएट, एंड वही मेथड्स, वही जो बेसिक मेथड्स है उसके साथ ही किया है मैंने। आई नो कि ये आगे जाके परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल गेम के स्टेट को अफेक्ट करेगा, बट आई डोंट केयर। मैं ये सिंपल सा प्रोटोटाइप बना रहा हूँ एंड ये कोई फुल फ्लेज रिलीज़ नहीं होने वाला। सो आई वाज लाइक जस्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सा जो स्वैपिंग, जो मेन हुक मैकेनिक है, उसे इस चीज़ को बना लिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। एंड फिर मैंने 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। 3 दिन के बाद मैं वापस आया, फोटोशॉप में गया एंड बैकग्राउंड क्रिएट करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैंने प्लेयर बना लिया है, हमें बैकग्राउंड भी चाहिए होगा प्लेयर के लिए, तो एनवायरनमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको आगे ही बताया, मैंने अभी तक कोई स्टोरी लाइन के साथ या फिर कोई स्टोरी आइडियाज़ नहीं मिले हैं मुझे अब तक, तो उसी कारण मैं अभी तक स्टिल आई एम एट द बैक। जो बैक एनवायरनमेंट है वो सिंपल सिर्फ सिटी दिख रही है लिटिल बिट, एंड थोड़े घास फूस डाल दिए मैंने, थोड़े पेड़ ब्रशेस का इस्तेमाल करके यहाँ वहाँ से ब्रशेस चोरी करके मैंने डाल दिए फोटोशॉप में। मतलब एकदम ही घटिया लेवल का एनवायरनमेंट आप देख पा रहे हो इस गेम प्ले में। मतलब कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं, कोई अच्छा सा कलर पैलेट नहीं, मतलब प्लेयर आप ढंग से देख भी नहीं पा रहे हो कुछ भी। मतलब मैंने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, उसके साथ मैंने प्लेयर में जो हेडबैंड वाली टेल जैसी चीज़ देख पा रहे हो वो चीज़ को मैंने यूज़ कर लिया, एंड मैंने थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट भी डाल दिया यूजिंग सिनेमशीन। एसेट है सिनेमशीन एक, उस पर आप ट्यूटोरियल चाहते हो तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे छोटे मोटे ट्वीक्स किए यहाँ वहाँ, कलर पैलेट में चेंजेस वगैरह, एंड देयर वी गो, दैट्स आवर करंट स्टेट ऑफ गेम, जहाँ पे आप पीछे की ओर थोड़ा पैरालेक्स इफेक्ट देख पा रहे हो, बट आई नो कि एनवायरनमेंट यहाँ से कट हो जा रहा है, मतलब एंड आ जा रहा है एनवायरनमेंट का, एंड या बट दैट्स अ गेम फॉर द टाइम बीइंग, दैट्स अ प्रोटोटाइप। एंड आज के वीडियो में मैं इतना ही रखने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो डेवलॉग्स पसंद आ रहे हो तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, एंड कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन अगर आप चाहते हो इस गेम में तो बताएगा ज़रूर कमेंट्स में। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव फन एंड गेम्स बनाते रहिए।